दिग्विजय सिंह अनर्गल पलाप करते हैं। मुझे लगता है वो मानसिक रोग की स्थिति में आ गए हैं। कल उन्होंने झूठ भी बोला कि शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, जबकि राजीव गांधी कभी राम जन्मस्थल पर गए ही नहीं, शिलान्यास कामेश्वर चौपाल ने किया था। लेकिन मुहूर्त या इस तरह की बातें पहली बार नहीं की जा रही, ये शिलान्यास के समय भी कही थी, इन्हीं लोगों ने कही थी। लेकिन शिलान्यास की घड़ी कितनी शुभ थी, आज वो स्पष्ट हो गया है। 500 साल का संघर्ष फलीभूत हो रहा है और करोड़ों हिंदुओं का सपना वहां साकार हो ही रहा है और बहुत जल्द भव्य मंदिर बनने वाला है। तो इसलिए घड़ी को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर ये जो आवाज़ें उठाते हैं, ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गौरव के जो भी पल आते हैं उन सब पलों को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इनका एजेंडा राष्ट्रीय गौरव को आगे बढ़ने देने का नहीं है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, मुझे लगता है कि कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति कोरोना का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाता। कोरोना एक महामारी है, संपूर्ण विश्व में तंग कर रही है। वो जाति, पाति, बिरादरी, धर्म, राजनीतिक संगठन कुछ नहीं देखती, वो किसी को भी हो सकती है। अब सिद्धारमैया आज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए जी? जब सोनिया गांधी जी किस बीमारी से गई हमको नहीं मालूम, अमेरिका में रहकर आई, इलाज करा के आई, हमने तो उसका मजाक नहीं उड़ाया, उड़ाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी देश के हों, वो सब सहानुभूति के पात्र हैं। उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। इस तरह की राजनीति ये विभाजनकारी भी है और कल्याणकारी कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस ने यही किया है और स्वयं के मोहम्मद ने भी लिखा है, जिन्होंने खुदाई की थी, कि इस विषय का समाधान पहले ही हो जाता यदि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट इस काम के अंदर बाधा नहीं डालते। इन्होंने न केवल देश को तोड़ा है, इन्होंने समाज का भी विभाजन किया है और कोई भी राष्ट्रीय गौरव के क्षणों को इन लोगों ने हमेशा अपमानित करने का प्रयास किया है, वही आज कर रहे हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जब कोरोना है तो वहां कार्यक्रम क्यों? इन सब लोगों को जो इस तरह की बातें कहते हैं, उनकी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ जन्मदिन बच्चे का भी होता है। 100-150 लोग इकट्ठे होते हैं बिना कोविड के नियमों का पालन किए। मीडिया ही दिखाता है उनको। 250 या 200, 250 तो निमंत्रित हैं, बाकी सब लोग होंगे। वो किस तरह से व्यवस्था में रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी सब प्रकार की सावधानियां रखी जाती हैं। मैं इन सब लोगों से निवेदन करूंगा वो टीवी चैनल पर जरूर देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। वहां पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य के कारणों को देखते हुए ये सब प्रकार की जा रही है। मुख्य मंच पर, जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, 5 लोग उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 3 मंच और रहेंगे। तो उन सब मंचों पर प्रमुख संत हैं, उन पर कुछ और प्रमुख पदाधिकारी हैं, ये लोग बैठेंगे और बाकी लोग सामने विराजमान होंगे।